जोहार, नमस्कार। स्वागत है फिर से आप लोगों को हमारे एक नए वीडियो में। और आज सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है और वह वीडियो जेल कैंप की एक नेत्री हैं निशा भगत जी, जिन्होंने अपना मांगों को लेकर पैदल गुमला से राजभवन पहुंची हैं। और उनका मांग ये है कि झारखंड में जो एसपीटी कानून है उसे अच्छे से लागू करवाया जाए। ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्य की बात है कि झारखंड बने आज 25 वर्ष हो गया है, लेकिन और 2 बार से लगातार आदिवासियों का ही सरकार है, लेकिन आदिवासी लोग ही आज सरकार के से सवाल कर रहे हैं कि आखिर आदिवासी का सरकार आदिवासियों के लिए क्यों नहीं खड़ी हो पा रही है। ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है। और निशा भगत जी जिस प्रकार से पैदल 11 तारीख को निकले हैं और आज कहीं ना कहीं राजभवन पहुंचे हैं और अपने जज्बे को दिखाएं कि एक महिला हो के कहीं ना कहीं आदिवासियों का आवाज़ को उठाने का प्रयास कर रही है और आदिवासियों के साथ जो छल और कपट हो रहा है उसे उठाने का प्रयास कर रही है, कि ये कहीं ना कहीं निशा भगत जी के द्वारा एक सराहनीय कदम है। और निशा भगत जी ये भी चाहती है कि झारखंड में जिस प्रकार से पूर्व में उलगुलान हुए थे, क्या वही उलगुलान अभी भी हो, तभी झारखंड के लोग को हक और अधिकार मिलेगा। कहीं ना कहीं झारखंडी आज भी जिस प्रकार से शोषित हैं और वंचित हैं, कहीं ना कहीं झारखंड के लोग आज भी पलायन करें और आदिवासी समाज के लोग आज भी कहीं ना कहीं सिर्फ जंगलों में ही सिमट के रह जा रहे हैं। आज भी जहाँ बड़े बड़े कॉरपोरेट लोग रहते हैं, बड़ा बड़ा शहर है, वहाँ कहीं ना कहीं झारखंडी लोग पीछे छूट रहे हैं। और उसी को मांग के लेकर आज निशा भगत जी राजभवन पहुंचे हैं। लेकिन राजभवन पहुंचते ही निशा भगत जी यह भी प्रण लिए हुए हैं कि कहीं ना कहीं वे तब तक भोजन ग्रहण नहीं करेंगे जब तक कि उनसे राज्यपाल महोदय नहीं मिल जाते हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि राज्यपाल महोदय निशा भगत जी से कब मिलती हैं। और वर्तमान में निशा भगत जी जेल कैंप की सदस्य भी हैं। और तमाम आंदोलनों में यही देखा जा रहा है कि जेल कैंप के ही लोग झारखंडियों का हक और अधिकार दिलाने के लिए, चाहे वो आंदोलन के माध्यम से हो चाहे वो दूसरे माध्यम से हो, हमेशा प्रयास कर रहे हैं। और अन्य पार्टी के लोग सिर्फ यही चाहते हैं कि उन्हें सिर्फ चुनाव आए, उसको मैया समाज में बरगला दें, तो कोई हिंदू मुस्लिम में बरगला दे। और जब यहाँ के हक और अधिकार की बात आवे, चाहे तो छात्रों के मुद्दा हो, चाहे अन्य मुद्दा हो, चाहे सीएनटी को लागू करवाना हो, चाहे एसपीटी को लागू करवाना हो, कहीं ना कहीं अन्य दल को ये हिम्मत नहीं होता कि उस मुद्दे पर बात कर पाए और सरकार से सवाल पूछ पाए। ये कहीं ना कहीं झारखंड का दुर्भाग्य है। आज 25 वर्षों के झारखंड में आज कहीं ना कहीं झारखंडियों का आज भी स्थिति वही बना हुआ है जिस जो आज से पूर्व 25 साल पहले बना हुआ था। और 25 साल क्या, जो 100 साल पहले था, वही स्थिति आज भी कहीं ना कहीं झारखंडियों के साथ बना हुआ है। और आज भी ये सोचने की आवश्यकता है कि एक आदिवासी सरकार होने के बावजूद निशा भगत जी एक महिला हैं और उन्होंने महिला को टाइम नहीं दिया और महिला से बात करने से इनकार किया। और कहीं ना कहीं आज निशा भगत जी मजबूरन होकर कहीं ना कहीं राजभवन पहुंची है और राजभवन के सामने जाके धरना दे दी है। और वह यह भी कर रही है कि जब तक राज्यपाल महोदय नहीं मिलेंगे तब तक निशा भगत जी वहां से उठने वाली में से नहीं है। और वहीं जब मीडिया के द्वारा उनसे सवाल किया गया कि आपके पार्टी के जो केंद्रीय अध्यक्ष है टाइगर जयराम मातो जी, उनसे तो बढ़िया लगाव है कहीं ना कहीं राज्यपाल महोदय का, तो आप एक बार उनसे बात करें। तो निशा भगत जी ने डायरेक्ट फोन कॉल के माध्यम से, जिस प्रकार से दिख रहा है कि डायरेक्ट टाइगर जयराम महतो को कॉल किया और कहीं ना कहीं उनसे सहायता मांग रहे हैं कि हम यहाँ राजभवन पहुंचे। और कहीं ना कहीं जैसे उन्हें जब पता चला टाइगर जयराम महतो जी को कि निशा दी वहाँ राजभवन पहुंची है, तो कहीं ना कहीं टाइगर जयराम महतो तुरंत बोले कि दीदी आप वहीं रहिए, मैं राज्यपाल महोदय से बात करके आपको बताता हूँ कि कब राज्यपाल महोदय आपको समय देंगे मिलने के लिए, आप लोग भी बिल्कुल फिक्र ना करें। और यह भी टाइगर जयराम महतो ने बोला कि मेरे जितने भी रांची क्षेत्र के सक्रिय सदस्य हैं आपके आंदोलन को समर्थन देने के लिए वहां तुरंत पहुंचेंगे। ये कहीं ना कहीं आज झारखंड के लोग भले ही टाइगर जयराम महतो का निंदा करते हैं, लेकिन ये निंदा करने से नहीं होगा भाई लोग, क्योंकि कहीं ना कहीं टाइगर जयराम महतो जिस प्रकार से जनता के लिए हमेशा आंदोलन में लड़े हैं और कहीं ना कहीं उनके पार्टी के जो लोग जिस तरह से लगातार मेहनत कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं झारखंडियों का जो हक और अधिकार इन 25 वर्षों में लूटा गया है उन्हें किस प्रकार से दिलाया जाए, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा विषय है। और कई सारे लोग यह सवाल करते हैं कि टाइगर जयराम महतो जब चुनाव नहीं जीते थे तो तब बोल रहे थे नियोजन नीति के बारे में, स्थानीय नीति के बारे में। तो टाइगर जयराम महतो आज भी वही मुद्दे पर अटल है, लेकिन कारण और बहुत सारे लोग ये आलोचना करते हैं कि टाइगर जयराम महतो अब घर घर नौकरी देगा। तो भैया आपको ये समझ में होना चाहिए कि टाइगर जयराम महतो अगर सरकार में होते तब आप उनसे सवाल खड़ा कर सकते थे, लेकिन यहाँ सरकार में टाइगर जयराम महतो नहीं है। उनको जनता उतना समर्थन नहीं दे पाई कि वे सरकार खड़ा कर सके। लेकिन जिनको जनता समर्थन दिए उन लोगों से विपक्षियों को पूछना चाहिए कि कहीं ना कहीं सरकार अगर हेमंत सोरेन जी का है तो सरकार हेमंत जो सोरेन जी से पूछना चाहिए। सरकार में सरकार बनाने के लिए कल्पना सोरेन का एक
बहुत बड़ा वायदा था। कल्पना सोरेन जी से पूछना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं चुनाव जीतने के बाद। लेकिन आज भी कहीं ना कहीं विपक्ष विपक्ष कहीं नजर नहीं आ रहा है, सिर्फ वहाँ जयराम महतो जी ही नजर आ रहे हैं। और सभी लोग का हालत खराब है कि टाइगर जयराम महतो तो क्रांतिकारी हैं ही, और वे तो लड़ने भिड़ने वाले हैं ही, लेकिन उनके साथ जितने भी लोग जुड़ रहे हैं, कहीं चाहे वो आदिवासी समाज के लोग हो, चाहे वो मुस्लिम समाज के लोग हो, चाहे वो हिंदू समाज के लोग हो, चाहे कोई भी समाज के लोग हो, चाहे दलित समाज के लोग हो, सब कहीं ना कहीं लड़ने भिड़ने वाले ही हैं। और सब ऐसे ऐसे लोग हैं जो काफ़ी एजुकेटेड है, और वो चाहते हैं कि झारखंड अगर झारखंडियों के लिए बना है तो झारखंड में झारखंडियों को हक और अधिकार मिलना चाहिए, ना कि बाहरियों को हक और अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन आपको अभी तमाम आप सेक्टरों में जाके देखेंगे, चाहे वो बिजली विभाग की बात हो, यानी जितना भी सरकारी संस्थान है, वहाँ आपको बाहर के लोग देखने को मिलेंगे। ये कहीं ना कहीं झारखंड का दुर्भाग्य है, और झारखंड के दुर्भाग्य होने के कारण ये है कि कहीं ना कहीं यहाँ के जो लोग अमचे चमचे लोग होते हैं, जिन्हें 10-15 हज़ार में नेता लोग जिंदगी पर झंडा पकड़वाते हैं, वैसे वैसे लोग वैसे वैसे लोग यहाँ के जनता को बरगलाने का काम करते हैं, और उन जनता से वोट लेने का काम करते हैं। और जब जनता का काम आता है तो जनता को दर बदर की ठोकरें खानी पड़ती है। आज भी झारखंड में झारखंडियों को समझने की आवश्यकता है कि झारखंड आखिर किसके लिए बना था। और आज जो आलोचक हैं और जो विरोधी हैं, उनसे भी निवेदन है कि आप लोग सिर्फ सोशल मीडिया में आके विरोध ना करें। अगर है आप में क्षमता, है आप में पावर, तो आप कहीं ना कहीं झारखंड जितने भी आंदोलन होते हैं उस आंदोलन में जाके शामिल हुए। कहे कि यहाँ जहाँ भी दिख रहा है सिर्फ जेल कैंप के ही लोग आंदोलन कर रहे हैं, और सारे पार्टियों के लोग क्या मलाई मारने के लिए बैठे हुए हैं, क्या टाइगर जयराम महतो से सिर्फ सवाल करने के लिए बैठे हुए हैं। अगर है आप में क्षमता तो आप आंदोलन करें। अगर रांची में वही देखा जा रहा है, गुमला में निशा भगत जी आंदोलन कर रही हैं, रांची में देवेंद्र नाथ जी लाठी खा रहे हैं बड़े, और कोई कोई विधायक को ये शक हो जाता है कि डुप्लीकेट लाठी से मार खा रहा है, तो उस विधायक को भी एक बार लाठी का मार खाना चाहिए, ताकि उनको भी पता चले वो डुप्लीकेट लाठी था या फिर ओरिजिनल लाठी था। और यहाँ धनबाद क्षेत्र में बात करें तो टाइगर जयराम महतो जी ये पूरा झारखंड को जगा रही है। कहीं ना कहीं जेल कैंप जिस तरह से 3 सालों के आंदोलन में उभर के आई है, इसके पीछे कारण है कि उनका संघर्ष, मेहनत और जनता के साथ वे जो जुड़ाव रखते हैं, इस कारण से आज कहीं ना कहीं इस पार्टी को लोग इतना पसंद कर रहे हैं। बाकी जेल कैंप के इतना अगर कोई अन्य पार्टी भी मेहनत करती झारखंड में, तो कहीं ना कहीं उनको भी जनता चाहती। लेकिन आज लोग देख रहे हैं कि 3 साल के पार्टी में लगातार लोग शामिल हो रहे हैं, चाहे वो कोई भी समाज के हो, हिंदू समाज के हो, मुस्लिम समाज के हो, दलित समाज के हो, आदिवासी समाज के हो, यहाँ तक कि किन्नर वर्ग के भी लोग इस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। काहे सपोर्ट कर रहे हैं भाई? चूंकि ये देख रहे हैं कि जबकि किन्नर समाज को किसी तरह से कोई लालच नहीं होता है, लेकिन फिर भी वे लोग यहाँ सपोर्ट कर रहे हैं। कारण यही है कि ये देख रहे हैं कि ना झारखंड का अगर कोई भला कर सकता है तो वो टाइगर जयराम महतो कर सकता है। लेकिन विरोधियों का जिस प्रकार से हालत खराब है, और इसे होने जाने वाला है कुछ नहीं, बस लोग चाहते हैं कि किसी तरह से टाइगर जयराम महतो को रास्ते से भटकाया जाए। लेकिन इतना आसान नहीं है टाइगर जयराम महतो को भटकाना, चूंकि वे अपने ही इतना संघर्षशील व्यक्ति हैं, और उतना इनके अंदर विवेक है, सोचने और समझने की क्षमता है, उन्हें कोई भटका नहीं सकता है। और बाकी आप लोग जेल कैंप के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और विरोधी लोग भी क्या सोचते हैं जेल कैंप के बारे में, और अपने पार्टी के बारे में क्या छाए है, वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी चलिए मैं आप लोग से विदा लेता हूँ। जय झारखंड, जोहार झारखंड।